फरारी कार का एक ऐसा मॉडल जिसमें कपल के लिए इतने अच्छे फीचर दिए गए कि आप उसमें जो चाहे मजे कर सकते हो। दोस्तों, फरारी दुनिया की सुपर कार में से एक है और ये कंपनी लगभग 80 साल पहले यानी कि 1939 में बन गई थी। इस कंपनी की कार खरीदना आज भी बहुत सारे लोगों का सपना है, पर दुनिया में हर साल 8,400 लोग ही लकी है जो ये फरारी कार को खरीद सकते हैं। इस ब्रांड को बनाया था इटली के रेसिंग के कार ड्राइवर एंजो फरारी ने, क्योंकि इसकी शुरुआत की कीमत है इंडिया में लगभग 3 करोड़ से स्टार्ट होती है और वह 7.5 करोड़ तक होती है। इसीलिए कोई आम इंसान तो इस कार को खरीदने की सपने में भी सोच नहीं सकता और ज्यादातर सेलिब्रिटीज लोग ही इस कार को खरीदते हैं। और नॉर्मली कार में 1 या 2 ही सीट होती है, लेकिन फरारी कार में 4 लोग बैठ सकते हैं। उस हिसाब से उसकी डिजाइन बनाई गई थी। हालांकि इसकी स्पीड में कोई कमी दिखाई दी नहीं थी, क्योंकि 2011 में जब वह लॉन्च हुई थी तब उस समय की दुनिया की सबसे तेज 4 सीटर कार थी। वह 335 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती थी और वो 0 से 100 की स्पीड केवल 3.7 सेकंड में ही पकड़ लेती थी। हालांकि फरारी ने अब इस मॉडल को बंद कर दिया है, क्योंकि वह बहुत ही जल्द लैम्बोर्गिनी उरुस को टक्कर देने के लिए एक एसयूवी कार को लॉन्च कर रहे। दोस्तों, फरारी कार बनती है इटली के मारालेनो टाउन में मौजूद उसकी फैक्ट्री में। इटली हमेशा ही सुपर कार्स बेच रहा है, चाहे वह लैम्बोर्गिनी हो या फिर फरारी कार, अल्फा रोमियो हो, ये सभी कंपनी इटली में ही बनी है। इसीलिए इटली के लोग कार और पिज्जा के बहुत ही दीवाने होते हैं। फरारी की मारालेनो फैक्ट्री दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां फरारी कार बनाई जाती है और ये 1,65,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई बहुत ही जायंट फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में 1300 लोग दिन रात काम करके फरारी कार को बनाते हैं और इस कार को बनाने का पहला काम इंजन से होता है और वह लोग इसका इंजन अपने हाथों से बनाते हैं। इस कार के लगभग सभी पार्ट हाथों से ही बनाए जाते हैं, सिर्फ एक पार्ट को छोड़कर, और वह पार्ट है वाल्व मैकेनिक, और उन्हें रोबोट बनाती है। यानी कि रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी की तरह फरारी भी हाथों से ही बनाई जाती है। मतलब कि इंसान के हाथों का जवाब आज भी मशीन नहीं दे पाई है। हालांकि उधर की भारी चीजों को उठाने का काम आज भी मशीन से ही किया जाता है। हर साल इस फैक्ट्री पर 8,400 लाल घोड़े बनकर बाहर आते हैं और वह रोड पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस कार को दुनिया भर के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। ये एक ऐसी कार है जिन्हें कोई आम इंसान खरीद नहीं सकता। इन्हें सेलिब्रिटीज या फिर कोई देश के प्रिंस ही खरीद सकते हैं और इसी वजह से कंपनी अपने ब्रांड्स को मेंटेन रखने के लिए कार के सभी पार्ट बहुत ही सावधानी से बनाई जाती है। एक फरारी कार बनने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं और सबसे कठिन काम इसका इंजन बनाने का है। हर दिन कंपनी के एक्सपर्ट इंजीनियर लगभग 147 इंजन्स को बना लेते हैं। जैसे ही ये इंजन कंप्लीट होते हैं, 2 रोबोट फरारी में वॉल्व मैकेनिक्स वाले काम को करते हैं और ये इकलौता काम है जिसे रोबोट करते हैं और ये दोनों रोबोट एक दूसरे के साथ रहकर ये सारे काम को अंजाम देते हैं और इसीलिए कंपनी वालों ने इन दोनों रोबोट का नाम रोमियो और जूलियट रख दिया है। फिर नंबर आता है असेंबली लाइन का। ये पूरी लाइन ऐसी है जिसमें एक तरफ कार का ढांचा लगता है और अंत तक पहुंचते पहुंचते वह चलने के लिए और टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है उनमें वर्कर्स आगे नए नए पार्ट लगाए जाते हैं और इस कार में जो इंजन लगता है वह बहुत ही पावरफुल होता है कि उसे बनाने के लिए एक अलग से फैक्ट्री लाइन होती है। जिस तरह से एक असेंबली लाइन में कार बनती है उसी तरह दूसरी असेंबली लाइन में इसका इंजन बनाया जाता है। कार की असेंबली लाइन में इसका ढांचा एक स्टील की मैकेनिकल लिफ्ट में लगाया जाता है। इससे कनेक्ट होने के बाद यह लिफ्ट इसे लेकर एक के बाद एक स्टेशन की तरफ आगे बढ़ती रहती है। अब बात की जाए कार के डोर की, तो इस कार के डोर भी काफी मजबूत बनाए जाते हैं। इन्हें एल्यूमिनियम से बनाया जाता है और इनके लिए एक अलग फैक्ट्री मैन फैक्ट्री से 20 किलोमीटर दूर मौजूद है और यहाँ पर कार के डोर को तैयार किया जाता है।
और जब कार असेंबली लाइन के लास्ट में पहुंचती है तो उसके डोर को फिट कर दिया जाता है। आगे बात की जाए इसके पेंट की तो असेंबली लाइन में लगने से पहले ही फरारी के आइकॉनिक कलर्स में से एक कलर को इस पर पेंट कर दिया जाता है और उसके बाद ये कार असेंबली लाइन में पहुंचती है। तब इंजन, गियर और दूसरे पार्ट्स लगाए जाते हैं और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इंस्टॉल किए जाते हैं। फैक्ट्री होती है, वहां पर बहुत सारा पोल्यूशन भी होता है, लेकिन ये फैक्ट्री एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें आपको मशीन के साथ साथ आपको पेड़ भी देखने को मिलेंगे। इस फैक्ट्री में काफी खूबसूरत पेड़ लगाए गए हैं ताकि वर्कर यहाँ पर खुली हवा में सांस लेकर काम कर सके। फरारी की ये फैक्ट्री काफी सीक्रेट है और इसीलिए यहाँ पर आम लोगों को जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये कंपनी लोगों को इतनी धीरे कार चलते नहीं दिखा सकती है, क्योंकि असेंबली लाइन में कार धीमे धीमे ही चलती है। इस असेंबली लाइन में 30 स्टेशन है और अलग अलग स्टेशन में अलग अलग पार्ट लगाए जाते हैं। इस ब्रांड की वैल्यू को बनाने के लिए कंपनी ज्यादा कार ही बनाना नहीं चाहती और इसीलिए हर कार में वह बहुत ही ध्यान देकर धीरे धीरे से बनाया जाता है। इसका प्रोडक्शन बहुत ही इत्मीनान से किया जाता है। और अगर आप आज फरारी की कार खरीदना चाहते हैं और उसे बुक भी कर दे, फिर भी आपको 20 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर आपको आपकी कार मिल पाएगी। इस कार का कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। इसके इंटीरियर के कलर हो या फिर बाहरी कलर हो, आप अपने हिसाब से बॉडी या फिर उसकी शीट, कंपनी आपको अलग अलग ऑप्शन देती है और आप उसे अपने हिसाब से पसंद कर सकते हैं। और इसी ऑप्शन के हिसाब से कंपनी कार को 40 लाख बहुत ही यूनिक कस्टमाइजेशन के हिसाब से बना सकती है। यानी कि आप जैसे भी फरारी लेंगे, शायद वैसी फरारी कार किसी और के पास ना हो। वैसे तो इस कार में कलर ऑप्शन काफी ज्यादा है, पर इसका मोस्ट पॉपुलर और आइकॉनिक कलर है रेड, जिसे कंपनी फरारी रेड कहती है और अब तक सबसे ज्यादा फरारी इसी कलर में सेल की गई है। और फरारी एक ऐसा ब्रांड है जिसने अब तक फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है, क्योंकि एंजो फरारी रिवॉल्यूशनरी रेसिंग कार बनाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। और अगर दूसरी रेसेस और वर्ल्ड चैंपियनशिप को मिला लिया जाए तो ये कार अब तक 5000 से ज्यादा ट्रॉफीज जीत चुकी है और ये भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। इसका कलर काफी यूनिक तरीके से किया जाता है। पहले उसकी बॉडी को सबसे पहले केमिकल्स में डुबा दिया जाता है ताकि इसकी बॉडी पर जरा सा भी खरोच ना लगा हो, और अगर वह लगा है तो वह हट जाए। इस पर 4 लेयर्स की कोटिंग करके इसे तैयार किया जाता है। एक कार के पेंट में लगभग 2.5 दिन लग जाते हैं और इस 2.5 दिन में 4 लेयर की कोटिंग होती है। फिर भी बहुत ही बेहद पतला पेंट इस पर होता है और इस पेंट की लेयर होती है 200 माइक्रोन्स, यानी आपकी नोटबुक के महज 2 या 3 पेज चौड़ाई के बराबर। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वह बहुत भारी ना हो जाए, क्योंकि रेसिंग कार में थोड़ा सा भी वजन इसकी स्पीड को अफेक्ट कर सकता है। अब हम इस कार के आइकॉनिक हॉर्स वाले लोगो की बात कर रहे हैं, जिसमें एक हॉर्स लगाया हुआ है। इस लोगो को लगाने का काम भी एक इंसान अपने हाथों से ही करता है। कार में इस लोगो का कई जगह पर यूज किया जाता है। इस लोगो की शुरुआत कैसे हुई ये जानने के लिए हमें एंजो फरारी की जिंदगी थोड़ी बहुत जाननी होगी। इस कंपनी के मालिक एंजो फरारी वर्ल्ड वॉर 1 में एक सैनिक थे और उसी जंग में उनका एक साथी सैनिक भी था और वह एक प्लेन उड़ाता था और उस सैनिक ने उस प्लेन पर 2 पैरों पर खड़ा हुआ घोड़ा अपने लोगों के तौर पर बना रखा था। और वर्ल्ड वॉर 1 में उस सैनिक की मौत हो गई और आगे चलकर जब उसने इस कंपनी को फॉर्म किया तब एंजो फरारी के दोस्त के पेरेंट्स ने उन्हें कहा कि अपनी कंपनी के लिए मेरे बेटे के लोगो का यूज करो, और एंजो फरारी ने ऐसा ही किया और अपनी पहली कार को यही लोगो लगाकर वह सैनिक के गांव में उसके सम्मान के लिए लेकर गए थे और आज ये कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल हो गई है। फरारी की कार कोई अपनी पर्सनल यूज के लिए खरीदे या फिर रेसिंग के लिए खरीदा जाए, इन्हें F1 रेसिंग कार के जितनी पावर से ही बनाया जाता है और ये कभी भी रेसिंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार रहती है। लास्ट आपको मैं एक बात बता दें कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब दुश्मन के देशों ने इस फैक्ट्री पर हमला करके इसे तबाह कर दिया था